औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह ताला की तौफीक से सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि हज़रत उमर बिन शुआइब से रवायत है कि वो अपने बाप और दादा से रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं जो अपने छोटों पर रहम ना करे और अपने बड़ों की इज्जत ना करे। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में से है। इसका टॉपिक हम अनुमान ये दे सकते हैं कि अल्लाह की रहमत और शफ़क़त के हसूल के लिए हम क्या करें। तो वाज़ेह सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में हमें बिल्कुल साफ पता चल गया है। आपने एक फ़िक्रे में इतनी खूबसूरत बात इतने जामे अंदाज में हमें बता दी है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर शफ़क़त का मामला करे तो हम भी दूसरों के लिए यही कुछ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत और उसकी शफ़क़त हमारे शामिल हाल हो जाएगी। अब मैं वही बात दोहराऊंगी कि हम उम्मन समझते हैं कि हम बहुत इबादत कर लें, क़यामत तक हम सजदे में गिरे रहें और हर वक्त अल्लाह को मनाते रहें, एक कोने में हम बैठ जाएं, तस्बीहात करते रहें तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। ये भी अपनी जगह बहुत अहम है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है फ़राइज़ को अदा करना, लेकिन उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एतदाल की तालीम दी है। फ़राइज़ हर सूरत में अदा करने हैं, इबादत के यानी परस्तिश के, इबादत के, लेकिन उसके साथ साथ इंसानों के साथ जो मामलात हैं उसमें रहमत का पहलू गालिब होना, शफ़क़त का पहलू गालिब होना, बड़े और छोटे की तमीज़ का होना, बड़ों को इज़्ज़त देना, छोटों के साथ शफ़क़त का मामला करना, ये बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो ये जो अल्लाह ताला ने इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें ये तलकीन फरमाई है। और हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या थी, ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिमेंट्री क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, मैं भी उसको दोहरा दूँगी, दोहराने वाली बात है ना। तो वो बात तो बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से ये साबित करके दिखा दिया। जब मैं ये कुछ बयान करने की कोशिश करती हूँ ना, ये गुफ्तगू है, तो मुझे अपना आप बहुत कई दफ़ा छोटा महसूस होता है। यकीन करें, बहुत मुझे अपना आप कमतर महसूस होता है और मुझे ये लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इतनी अज़ीम शान हैं और आपकी नसीहत इतनी बड़ी है और आपका करम और आपका फैज़ इतना बुलंद है कि उसको मतलब हम आम इंसान कैसे उसको बयान कर सकते हैं। यकीन करें, मेरे पास वो अल्फाज नहीं होते। मैं अपनी कमाईगी और अपने इल्म की कमी और अपनी खताबत की कमी और अपने बयान की कमी को मैं ख़ुद तस्लीम करती हूँ। ये मेरी टूटी फूटी छोटी छोटी हकीर सी कोशिशें हैं। बस यही मेरे मद्देनज़र है कि जो मैंने समझा है ना, बहुत थोड़ा सा भी समझा है, एक ज़र्रे के बराबर भी समझा है, तो मैं इसको आगे बयान कर दूँ। क्योंकि एक आपका फरमान मेरे दिल के अंदर ऐसे पैवस्त हो गया जब मैंने वो पढ़ा। शुरू में जब रुझान इंसान का बनता है वो यही था। आपने ये फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम, आपने हमारे लिए बहुत दुख से है। तो ये हमारी तो बहुत हकीर सी कोशिशें हैं। आपने ये कहा था कि तुम्हें एक लफ्ज़ भी आता हो ना, एक आयत भी आती हो तो आगे पहुंचा देना, आगे बयान कर देना, वरना हम आपका हक अदा नहीं कर सकते। उनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। और यकीन करें कि इस फितनों के दौर में ना, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मजबूती के साथ पकड़ लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारी इनफरादी ज़िंदगियाँ भी संवर जाए, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगियाँ भी संवर जाए। और आपकी शख्सियत में जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ पहलू था ना, वो यही था
शफकत का, प्यार का, उन्स का, मोहब्बत का आपने यही पैगाम दिया था। और ये आपने पढ़े होंगे बेशुमार वाक़यात, कोई नई बात नहीं है। ये वही बातें हैं जो मैं दोहरा रही हूँ, लेकिन दोहराना, और अल्लाह ताला कहते हैं कि आप नसीहत करते रहो, शायद कि वो असर कर जाए। कई दफ़ा ये होता है कि बताने वालों से ज़्यादा सुनने वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बयान कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये वही कोशिश है। तो हमें मतलब मुझे तो ख़ास तौर पर आपकी शख्सियत में ये पहलू इतना नुमाया नज़र आता है कि आप सरापा शफ़क़त करते थे, सरापा प्यार करते थे। हर एक के साथ आपने प्यार किया, हर एक के साथ उन्स किया, हर एक के साथ अच्छा मामला किया, और आपने मिसाल के तौर पर अपना किरदार पेश किया, अपना किरदार दलील के तौर पर पेश किया। वो आप सब जानते हैं कि जब फतह मक्का हुआ तो लोगों ने कहा कि आज तो बदले का दिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? नहीं, बदले का दिन नहीं है, ये तो रहम का दिल है, ये तो रहम का दिन है। तो आपने जानी दुश्मनों तक को माफ़ कर दिया। क्या क्या बताऊँ, आप जानते हैं, वही बातें हैं आपने पढ़ी हुई हैं। ताइफ के मौके पर क्या हुआ था, कैसे आपको ज़ख्मों से लहूलुहान कर दिया था। सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन आया था एक फरिश्ता और उसने कहा था कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दें कि इन नाफरमानों को इन दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दें। तो आपने क्या फरमाया था कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों से खैर बरामद होगी। और ऐसे हुआ। और फिर आपकी वो दुआ याद कर लें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त पढ़ी थी कि ए अल्लाह, तू मुझे किसके हवाले करता है जो मेरे ऊपर रहम ना करे, लेकिन मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ मेरे मालिक, बस तू मुझसे राज़ी हो जा। अगर तू मुझसे राज़ी है मेरे इस हाल पर, तो ए मेरे मालिक, मुझे सब गवारा है, मुझे सब कबूल है। तो बहुत खूबसूरत दुआ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप ज़रूर करें। बहरहाल आपने तो यहाँ तक रहमत का मामला किया कि न सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों तक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत और शफ़क़त की। एक दफ़ा एक वाक़या हमें मिलता है कि इस तरह से एक ऊँट जो था वो आके आपके पाँव के पास आके बैठ गया, आपके कदमों में बैठ गया, और उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने फरियाद की कि मेरा मालिक मुझसे ज़्यादा काम लेता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को कहा कि तुम इस तरह से ना किया करो, इसके साथ अच्छा मामला करो। आप क्या क्या बयान करूं, मतलब मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में इस चीज़ की बहुत कमी आ गई है। आज से चंद साल पहले हालात और वाक़यात ऐसे नहीं होते थे। लोग खुलूस से मिलते थे, प्यार से मिलते थे, उनके अंदर शफ़क़त थी, प्यार था, मोहब्बत थी, इंसानियत थी। अब भी है, मैं ऐसे नहीं कहती, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रा अब कम हो गया है। अब मादियत की तरफ लोग ज़्यादा चले गए हैं। वो जो रिश्ते थे उनका एहतराम उतना नहीं रहा। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को रिवाइव करना है। कुछ आपने कहा है, और जो कहा है आपने तो हूबहू उस पर अमल किया है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके मुताबिक अपनी हद तक हम उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नवरी है। कहना तो मैंने और कुछ था, लेकिन यह है कि जो मेरे जहन में आया इस वक्त मैंने बयान कर दिया। वो ये है कि इल्म, हिल्म, करम और गुफ्तारी ये इंसान को बुलंदी तक लेके जाती है। कहते हैं ना कि अच्छा बोलो, कूलू लिन्नास हुस्ना, किसी का दिल ना दिखाओ। एक तो कत्ल होता है, इंसान की जान का कत्ल होता है, और एक कत्ल होता है इंसान की रूह का। किसी की रूह को कत्ल ना करे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की शख्सियत उससे मस्ख हो जाती है। और वो कहते हैं ना कि तलवार के ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता। कम से कम हम ये तो करें कि हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी को तकलीफ़ तो ना दें। ये बहुत ज़रूरी है। जो हम अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए पसंद करें। ये निचोड़ है आपकी तालीमात का, और इसमें लेन देन भी, मामला भी, और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा और हम पर रहम फरमा और हमें अच्छे इंसानों में शामिल फरमा। आप देखें
कि जो इस्लाम जो फैला ना, तो ये क्या तलवार के ज़ोर पर फैला, जो कि लोग कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इखलाक के ज़ोर पर फैला। जब मुसलमान ताजर इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह गए हैं ना, तो उनके मामलात इतने अच्छे थे, उनका इखलाक इतना अच्छा था कि लोग मुतासिर होकर ईमान ले आए। तो क्या हमने ये देखना है कि हमारा किरदार ऐसा है? क्या हम दरगुजर करने वाले और मामलात में हम अमानत और दयानत की पासदारी करते हैं? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक सवाल है। मैंने, आपने और हम सब ने अपना जायज़ा लेना है, क्योंकि खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को देख लेना, अपनी कमियों पे नज़र करना, बजाय ये कि हम दूसरों की कमियों कोताहियों के ऊपर नज़र करें, हम अपनी कमियों कोताहियों के ऊपर नज़र करें और उसकी इस्लाह करें। ये आज के वक्त का बहुत एक अहम तकाज़ा है। इसी से उम्मत का शराज़ा बिखर गया है। अल्लाह ताला मुसलमानों को मुत्तहिद करे और उनको ये सोच समझ और शऊर अता फरमाए कि वो दूसरे मुसलमानों का दर्द महसूस कर सकें और उनके लिए अमली तौर पर भी कुछ कर सकें। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको ये अमर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आप खुश और आबाद रहें, खैरियत औफियत से रहें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों से खैर बरामद फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के ऊपर चलाए। सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम, बेहद तो बेहिसाब, अनगिनत लातदार। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।